हेलो वांगसल लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा और स्टोरी पे फोकस कीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग को वांगजी ने रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से विहिंग इस तरह टूट गया था कि वह सुसाइड करने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक निहो सेंग ने उसे आकर बचा लिया। अब देखते हैं आगे। विहिंग और निहो सेंग जब विहिंग के हॉस्टल रूम में आते हैं, हॉस्टल रूम की ऐसी हालत देखकर निहो सेंग विहिंग से पूछता है, क्या तुमने इस तरह से किया है। विहिंग हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके बाद विहिंग निहो सेंग की तरफ देखता है और निहो सेंग, क्या तुम रूम क्लीन कर दोगे। मैं अब इस हालत में नहीं हूँ कि मैं रूम क्लीन कर सकूँ। निहो सेंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। ऐसा कहकर निहो सेंग रूम को क्लीन करने लगता है। तभी विहिंग की नज़र वांगजी के वॉल पर जाती है। वह निहो सेंग से कहता है, निहो सेंग उस वॉल को भी क्लीन कर दो, उस पर एक भी पिक नहीं रहनी चाहिए। एक्चुअली में विहिंग को रूम सजा के रखना अच्छा लगता था, लेकिन वांगजी हमेशा रूम को क्लीन रखता था, जिस वजह से हमेशा वांगजी और विहिंग में बहस हो जाती थी। विहिंग ने यहाँ तक कि वांगजी के साइड की वॉल पर भी पिक लगा दिए थे, जिन्हें देखकर हमेशा वांगजी गुस्सा किया करता था। निहो सेंग ने कुछ ही देर में विहिंग के रूम को क्लीन कर दिया था। विहिंग निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, सारे कचरे को गार्बेज बैग में डाल दो, हम जाते वक्त इसे डस्टबिन में फेंक कर जाएंगे। उसके बाद विहिंग अपने कबर्ड की तरफ जाता है और अपना लगेज बैग बाहर निकालता है और उसमें अपना सामान पैक करने लगता है। निहो सेंग भी आकर विहिंग की मदद करने लगता है। विहिंग की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। विहिंग निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है कि निहो सेंग, ये सामान वांगजी के बेड के ऊपर रख दो, ये सब वांगजी का है। ऐसा कहकर वह फिर से अपना सामान पैक करने लगता है। जब विहिंग का सामान पैक हो जाता है तो वह निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। निहो सेंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और वह गार्बेज बैग और विहिंग के लगेज को ले लेता है। तभी विहिंग जाते जाते रुक जाता है और वांगजी के कबर्ड की तरफ देखने लगता है। वह जल्दी से वांगजी के कबर्ड के पास आता है और उसके कबर्ड को खोलकर उसमें से कुछ सामानें निकालने लगता है और निहो सेंग को देता है और कहता है, यह सब चीज़ें मैंने वांगजी को दी थी। ऐसा कहकर वह हर चीज़ों को छू रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। निहो सेंग देख पा रहा था विहिंग कितना टूट चुका है, लेकिन निहो सेंग अभी विहिंग को कुछ भी नहीं कहता। विहिंग और निहो सेंग हॉस्टल रूम के बाहर आ जाते हैं। विहिंग जल्दी से रूम को लॉक करता है। तभी उसकी नज़र वार्डन पर पड़ती है। विहिंग वार्डन के पास जाता है और कहता है कि ये चाबी वांगजी को दे देना जब वह आए। ये सुनकर वार्डन हैरान हो जाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कहीं जा रहे हो। विहिंग हाँ में अपना सर हिला देता है। वार्डन कहता है, फिर कब आओगे। विहिंग उनकी तरफ देखकर एक झूठी मुस्कान देता है और कहता है, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वह निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, चले। उसके बाद निहो सेंग और विहिंग वहाँ से चले जाते हैं। वार्डन हैरानी से अभी भी विहिंग को देख रहा था। निहो सेंग विहिंग को सीधे अपने घर लेकर आता है और निहो सेंग का भाई निमुंजू जब यह देखता है कि निहो सेंग के साथ उसका दोस्त विहिंग भी आया है, तो वह निहो सेंग से पूछता है कि विहिंग यहाँ क्या कर रहा है। निहो सेंग अभी अपने भाई को कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए वह विहिंग को सीधे अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं अपने गगा से बात कर आता हूँ। ऐसा कहकर निहो सेंग विहिंग को अपने रूम में छोड़कर चला जाता है। निहो सेंग अपने गगा से बहुत डरता था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने गगा से किस तरह बात करे। फिर भी वह घबराते हुए निमुंजू के पास जाता है और निमुंजू को विहिंग की सारी बातें बता देता है। निमुंजू जब यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वह निहो सेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं मिस्टर लैंडकुरेन से बात कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर विहिंग आ जाता है और निमुंजू की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं गगा, आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले। मैं वांगजी से प्यार करता था, लेकिन वांगजी मुझसे प्यार नहीं करता। अगर उसकी फैमिली को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो वह लोग मेरी शादी वांगजी के साथ ज़बरदस्ती दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि वांगजी मेरे साथ फोर्सफुली जुड़े, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं वांगजी के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। निमुंजू जब यह सुनते हैं तो वह विहिंग के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं मानता हूँ, लेकिन वांगजी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। विहिंग देखता है और कहता है, नहीं गगा, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ, इस पर वांगजी का कोई भी हक नहीं है। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद ही करूँगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह बात किसी को भी पता चले। आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। निमुंजू जब यह सुनते हैं तो विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस हाल में तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता।
तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो आकर तुम्हें यहाँ से ले जा सके, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा दिल करे। विंग कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा भाई जियांगचंग है, वो आकर मुझे ले जा सकता है, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। नीमुंजे कहते हैं नहीं, तुम अपने भाई का नंबर मुझे दो, मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। उसके बाद विहिंग नीमिंजू को जियांगचंग का नंबर दे देता है। निहोसेंग विहिंग के पास आता है और कहता है विहिंग, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम काफ़ी थक चुके हो और ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह से नहीं रहना चाहिए, चलो तुम मेरे रूम में जाकर रेस्ट कर लो। ऐसा कहकर निहोसेंग विहिंग का हाथ पकड़ता है और अपने रूम में लेकर आता है और कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना होगा, तुम इस रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर निहोसेंग रूम से बाहर निकल जाता है। निहोसेंग के रूम से जाते ही विहिंग बेड पर आकर लेट जाता है और अपने स्टमक को सहलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे फादर की कमी तुम्हें महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर विहिंग अपने स्टमक को सहला रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। निहोसेंग जब अपने रूम में वापस आता है और विहिंग को रोता देखता है तो विहिंग के पास आकर बैठ जाता है और विहिंग के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है विहिंग, इस तरह से तुम टूट जाओगे तो अपने बच्चे को कैसे संभालोगे, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। विहिंग निहोसेंग की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है निहोसेंग, जानता हूँ मैं इस तरह से नहीं टूट सकता, मैं खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूँगा। उधर नीमिंजी जियांगचंग को कॉल लगाता है और बताता है कि उसके भाई विहिंग की तबीयत खराब है और इस वक्त वो उन लोगों के साथ है, अगर जियांगचंग चाहे तो आकर अपने भाई को यहाँ से ले जा सकता है। नीमिंजी ने जियांगचंग को विहिंग के बारे में सब सच नहीं बताया था, बस इतना ही बताया था कि विहिंग की तबीयत खराब है। जियांगचंग जैसे ही यह सुनता है कि उसके भाई विहिंग की तबीयत खराब है तो वह कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जियांगचंग नीमिंजी के घर पहुँच चुका था। विहिंग अभी भी सो रहा था। नीमुंजे और निहोसेंग जियांगचंग को बैठने को बोलते हैं। जियांगचंग कहता है कि उसे पहले अपने भाई से मिलना है। नीमुंजे जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपने भाई की हालत को समझना पड़ेगा। उसके बाद निहोसेंग और नीमुंजे विहिंग के बारे में सब कुछ सच सच जियांगचंग को बता देते हैं। जियांगचंग जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है। जियांगचंग निहोसेंग और नीमुंजे की तरफ देखता है और कहता है इस वक्त मेरा भाई कहाँ है। निहोसेंग कहता है कि विहिंग इस वक्त मेरे रूम में सो रहा है। उसके बाद जियांगचंग निहोसेंग के साथ निहोसेंग के रूम में जाता है और वहाँ पर विहिंग अभी सोया हुआ था। जियांगचंग सीधे विहिंग के पास जाता है और विहिंग को देखने लगता है। निहोसेंग जियांगचंग के पास आता है और कहता है ये रात भर रोया है, मैंने इसको शांत करने की बहुत कोशिश की लेकिन इसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप इसे यहाँ से ले जाइए, जब तक ये यहाँ रहेगा तो ये रोता ही रहेगा। जियांगचंग जब यह सुनता है तो निहोसेंग की तरफ दिखता है और कहता है उस लड़के का नाम क्या है, मुझे बताओ, मैं अभी इसी वक्त उसके साथ जाकर बात करता हूँ। निहोसेंग जब यह सुनता है तो कहता है नहीं, विहिंग ऐसा नहीं चाहता, आप उससे कुछ भी बात नहीं कीजिए, पहले आप विहिंग से बात कीजिए, विहिंग क्या चाहता है उसके बाद आप कोई कदम उठाइएगा। जियांगचंग और निहोसेंग एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर विहिंग जाग जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। जब विहिंग अपनी आंखें खोलता है तो जियांगचंग को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह निहोसेंग की तरफ देखता है और उठकर बैठने लगता है और जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है चैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगचंग विहिंग की आवाज़ सुनकर जल्दी से विहिंग के पास जाकर बैठता है और विहिंग के सर पर प्यार से हाथ सहलाता है और कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। विहिंग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगचंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे नीमुंजे का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि तुम इस वक्त इनके घर पर हो और तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। विहिंग जियांगचंग की बात सुनता है और कहता है ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ऐसा कहकर विहिंग वॉशरूम में चला जाता है। जियांगचंग निहोसेंग की तरफ देखता है और कहता है कि जब विहिंग फ्रेश हो जाए तो उसे नीचे ले आना, मैं तुम्हारे भाई से कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जियांगचंग निहोसेंग के रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ही विहिंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है। जब विहिंग वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि निहोसेंग रूम में है, लेकिन जियांगचंग नहीं। विहिंग निहोसेंग की तरफ देखता है और कहता है चैंग कहाँ गया। निहोसेंग कहता है तुम्हारे भाई को मेरे भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए वह उनसे बात करने गया है। निहोसेंग की बात सुनने के बाद विहिंग और निहोसेंग से कुछ नहीं कहता, वह बस रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद निहोसेंग और विहिंग निहोसेंग के रूम से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम में जियांगचंग और नीमुंजे आपस में बात कर रहे हैं। विहिंग और निहोसेंग भी जाकर उन दोनों के पास बैठ जाते हैं। जियांगचंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग, यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम आगे क्या करना चाहते हो। क्या मैं उस लड़के के फैमिली वालों से बात करूँ या उस लड़के से बात करूँ।
विहिंग जब यह सुनता है तो जल्दी से जियांगचंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं जियांगचंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। जियांगचंग जब विहिंग की यह बात सुनता है तो हैरानी से विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विहिंग, क्या तुम ऐसे ही सब कुछ जाने दोगे? ये बच्चा उसका भी है, उसकी भी जिम्मेदारी है इस बच्चे को संभालने की। तुम अकेले इस बच्चे को क्यों संभालोगे? क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था जियांगचंग, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे ड्रग्स दिया गया था, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। जियांगचंग जब यह सुनता है तो विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। निहोसेंग विहिंग को कहता है, हाँ विहिंग, तुम चलकर नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें निकलना भी होगा। मैं तुम लोगों के लिए रास्ते के लिए कुछ पैक भी कर देता हूँ, ज़्यादा देर भूखे मत रहना। तुम्हें पता है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। विहिंग हाँ में अपना सर हिला देता है और उसके बाद विहिंग नियोसेंग के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। जियांगचंग नियोमिंजो की तरफ देखता है और कहता है, मैं विहिंग को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। आप प्लीज़ विहिंग के कॉलेज में जाकर विहिंग का इंफॉर्मेशन डिलीट करवा देंगे। मैं चाहता हूँ कि विहिंग का सारा डेटा क्लियर हो जाए। इन द फ्यूचर कोई भी विहिंग को ना ढूंढ पाए कि विहिंग हम लोगों के साथ है। प्लीज़ आप इतनी हेल्प कर दीजिएगा। और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि विहिंग प्रेग्नेंट है। मैं थोड़ी देर बाद अपने भाई को यहाँ से ले जाऊँगा, उसके बाद यह राज ही रहना चाहिए। नियोमिंजो जियांगचंग की बातें सुनता है और कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं विहिंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा। इतने में विहिंग ब्रेकफास्ट करके वहाँ आ चुका था। जियांगचंग जब विहिंग की तरफ देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारा लगेज ले आओ, मैं अभी निकलने वाला हूँ। नियोसेंग कहता है, विहिंग का लगेज मेरे रूम में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर नियोसेंग जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही नियोसेंग विहिंग का लगेज लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। विहिंग का लगेज जियांगचंग अपने हाथों में ले लेता है और विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब चलें। विहिंग हाँ में सर हिलाता है। नियोसेंग जल्दी से विहिंग के पास आता है और कहता है, अपना ख्याल रखना और अपने लिटिल वन का भी। ऐसा कहकर वह अपना हाथ विहिंग के स्टमक पर रखता है और कहता है कि तुम भी अपने मम्मा का ख्याल रखना। ऐसा कहकर नियोसेंग मुस्कुरा देता है। विहिंग भी नियोसेंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद जियांगचंग सबको गुड बाय कहता है। विहिंग भी नियोसेंग और नियोमिंजो को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जियांगचंग और विहिंग अपने मेंशन पहुँचते हैं। जियांगचंग विहिंग को लेकर मेंशन के अंदर आता है तो मैडम यू यह देखकर हैरान हो जाती है। जियांगचंग विहिंग की तरफ देखता है। विहिंग मैडम यू को देखकर घबराने लगता है और जियांगचंग के पीछे जाकर छुप जाता है। मैडम यू जब यह देखती है तो वह हैरान हो जाती है और जियांगचंग के पास आती है और कहती है, अभी तो विहिंग के एग्ज़ाम होने वाले थे ना, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जियांगचंग विहिंग की तरफ देख रहा था। विहिंग अभी बहुत घबरा रहा था। जियांगचंग विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, घबराने वाली बात नहीं है, तुम अभी अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं मॉम से बात करता हूँ। विहिंग जब जियांगचंग की यह बात सुनता है तो अपना हाँ में सर हिलाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी मैडम यू विहिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या बात है, तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो क्या? विहिंग अभी भी घबरा रहा था। जियांगचंग जल्दी से मैडम यू के पास आता है और मैडम यू का हाथ विहिंग के हाथ से छुड़वाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा ज़्यादा देर तक इस तरह खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। मैडम यू जब यह सुनती है तो कहती है, विहिंग को क्या हुआ है? मैडम यू की बात सुनकर विहिंग और जियांगचंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विहिंग इस वक्त बहुत घबराया हुआ था। मैडम यू जब यह देखती है तो जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है, एक तो तुम बिना बताए अचानक रात को गायब हो जाते हो और दूसरे दिन विहिंग को अपने साथ लेकर आते हो, क्या बात है, तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो? जियांगचंग भी मैडम यू की बात सुनकर घबरा जाता है और वह घबराते हुए विहिंग की तरफ एक बार देखता है, फिर एक बार अपनी मॉम की तरफ और अपनी नज़रें नीचे करता है और उसके बाद कहता है, मॉम, विहिंग प्रेग्नेंट है। मैडम यू जब यह बात सुनती है तो हैरानी से विहिंग की तरफ देखने लगती है, फिर जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? विहिंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? वह एक लड़का है, तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला? मैडम यू की बात सुनकर जियांगचंग मैडम यू की तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं मॉम, हम दोनों कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, विहिंग सच में प्रेग्नेंट है। मैडम यू जब यह सुनती है तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह विहिंग के पास जाती है और विहिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या जियांगचंग ने जो कहा वो सच है? विहिंग की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, वो बस अपने हाँ में अपना सर हिला देता है। मैडम यू जैसे ही यह देखती है तो एक ज़ोरदार थप्पड़ विहिंग के गाल पर दे देती है। जियांगचंग जब यह देखता है तो जल्दी से मैडम यू के पास आता है और कहता है, मॉम, ये आपने क्या किया? आपने विहिंग को थप्पड़ क्यों मारा? मैडम यू गुस्से से जियांगचंग और विहिंग की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये लड़का प्रेग्नेंट है और तुम इस लड़के को इस घर में वापस लेकर आए हो। इसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? कहाँ है इसका पार्टनर जिसके साथ इसने अपना मुंह काला किया और प्रेग्नेंट हो गया? ऐसा कहकर मैडम यू गुस्से से विहिंग की तरफ देखती है और विहिंग के चिन को पकड़कर जोरों से दबाती है और कहती है, मुझे बताओ, कौन है वो लड़का जिसके साथ तुमने
गुलछड़े उड़ाए हैं और प्रेग्नेंट हो गए हो। मुझे जानना है उसके बारे में। विहिंग के आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वह मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता। यांगचंग जब यह सुनता है तो हैरानी से विहिंग की तरफ देखता है और मैडम यू के पास आकर कहता है मॉम, ये बस एक एक्सीडेंट था। विहिंग को सचमुच नहीं पता वो शख्स कौन है। यांगचंग की बात सुनकर मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करती है और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है और फिर अपनी आंखें खोलकर विहिंग और यांगचंग की तरफ देखती है और कहती है ठीक है, इसको नहीं पता है ना इस बच्चे का फादर कौन है, तो इसे कहो कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। विहिंग जैसे ही मैडम यू की यह बात सुनता है तो जल्दी से अपने हाथ को अपने स्टमक पर रख देता है और अपनी गर्दन नाम में हिलाता है और धीरे से कहता है मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं करूँगा। मैं इसे जन्म देना चाहता हूँ, इसे पालना चाहता हूँ। मैं इसको कोई भी नुकसान नहीं करूँगा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा कहकर विहिंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। मैडम यू जब विहिंग की यह बात सुनती है तो मैडम यू को और गुस्सा आ जाता है। मैडम यू फिर से एक विहिंग को जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन यांगचंग जल्दी से आकर मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मॉम, ये आप क्या कर रही हो? आप विहिंग को क्यों मार रही हो? इसमें विहिंग की कोई गलती नहीं है। ये सब एक अनजाने में हुआ है। मैडम यू यांगचंग और विहिंग की तरफ गुस्से से देख रही थी। फिर वह कहती है ठीक है, अगर ये इस बच्चे को जन्म देना चाहता है, इसे पालना चाहता है, तो ये मेरे घर में नहीं रहेगा। इसे अभी इसी वक्त मेरे घर से कहीं और ले जाओ। मैं नहीं चाहती इसके वजह से मेरे घर में बदनामी हो। मेरी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है, उसकी शादी करनी है। अगर लोगों को पता चल गया कि विहिंग प्रेग्नेंट है तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ। यांगचंग जब यह सुनता है तो हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है मॉम, ये आप क्या कह रही हो? विहिंग के हमारे अलावा कोई भी नहीं है। इस वक्त विहिंग को हमारी सख्त ज़रूरत है और आप कह रही हो कि विहिंग को मैं यहाँ से कहीं और भेज दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम यू कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं नहीं चाहती कि यह लड़का अब हमारे घर में रहे। इस लड़के ने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है, इसलिए मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। ऐसा कहकर मैडम यू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यांगचंग और विहिंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विहिंग जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। यांगचंग जल्दी से विहिंग के पास आता है और कहता है विहिंग, तुम मत रो, तुम्हारा भाई है अभी तुम्हारे पास। मैं कुछ ना कुछ तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा, तुम चिंता मत करो। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।